बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवा रही हूँ और चैप्टर 3 इसलिए स्टार्ट करवा रही हूँ कि क्योंकि आप में से के टोटल जो है वो आईसीएस कंप्यूटर के 3 सेक्शंस हैं। कोई सेक्शन कहाँ पढ़ रहा है और कोई सेक्शन कहाँ पढ़ रहा है। चैप्टर नंबर 2 किसी ने स्टार्ट किया हुआ है, कोई इसके मिड पे पहुँचा हुआ है, कोई कहाँ पे। तो सबको एक साथ इसमें लेक्चर में लेके चलने के लिए मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवा रही हूँ। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो आप लोग वो जब कॉलेज में आपकी क्लासेस जब दोबारा कंटिन्यू होंगी तो उस टाइम फिर आप लोगों का रिमेनिंग पार्ट है जो आपकी कंसर्न टीचर्स हैं वो आपको कंप्लीट करवाएंगी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि इसमें से स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक है इसका डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के कि डाटा कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। ये इसकी शर्त है। डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके उसके थ्रू डाटा जो है वो कोई कम्युनिकेशन मीडियम उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसके थ्रू डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा। ऐसे नहीं है कि हम किसी यूएसबी में कोई डाटा डाल के यूएसबी एक्चुअली हम उसको सीधे साधे अल्फाज में यूएसबी कहते हैं, उसका असल नाम जो है फ्लैश ड्राइव है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में हम डाटा डाल के किसी को दे दें तो वो डाटा कम्युनिकेशन है, वो डाटा कम्युनिकेशन नहीं है। या फिर हम ब्लूटूथ से चलें, ब्लूटूथ भी उसमें आता है। या फिर हम सीडी में कोई डाटा जो है वो कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर लें तो वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाएगी, ऐसा नहीं है। तो डाटा कम्युनिकेशन की शराइत क्या क्या है यहाँ पे आगे आ रहे हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। तो डाटा कम्युनिकेशन के ये कंपोनेंट्स लाजमी होते हैं। एक होता है मैसेज जो कि एक्चुअली डिलीवर किया जाना होता है। द मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। वो जो डाटा हम कम्युनिकेट करते हैं वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसके बाद आ जाता है जी सेंडर। कोई ना कोई डाटा कम्युनिकेशन का कोई सेंडर होगा, कोई पर्सन होगा या कोई डिवाइस होगी जो डाटा को सेंड करेगी। ऐसा नहीं होगा कभी कि पड़े पड़े डाटा खुद ही सेंड हो रहा है। तीसरी चीज़ इसमें आती है रिसीवर। डाटा को सेंड कर एक सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करेगा, दूसरी साइड पे दूसरी कोई ना कोई डिवाइस होगी जो उस सेंड किए हुए डाटा को रिसीव करेगी। उस रिसीविंग साइड पे जो डिवाइस मौजूद होगी उसको हम रिसीवर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम एक्चुअली वो पर्टिकुलर मीडियम होगा जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह आएगा। हो सकता है वो कोई केबल हो सकता है वो कोई सिग्नल्स हो सकता है वो कोई जिस तरह से हम ब्लूटूथ के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी सारे मीडियम्स हैं। उसके बाद अगला पार्ट है उनका इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज करती है। क्यों चेंज करती है ये हम आगे आके देखेंगे। डिकोडर जो है वो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि चेंज किए हुए डाटा, इनकोडर के चेंज किए हुए डाटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आती है। चलें अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैसेज है, कोई ना कोई मैसेज जो है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो या इनका कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई सेंडर होगा, कोई रिसीवर होगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, इनकोडर डिकोडर होगा। अभी बाकी चीज़ों को इग्नोर करके आप ज़रा ये सोचें, क्या आपने कभी डाटा कम्युनिकेशन की है? जवाब इसका ये है कि आप डेली डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। किस तरह से? सबसे पहले तो अगर हम अपने नेटवर्क के थ्रू किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो क्या है? वो भी डाटा कम्युनिकेशन है। उसमें जो मैसेज है, मैसेज के अंदर हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैसेज जो है वो कोई ना कोई आप लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ भी आ जाएगा। सेंडर आपकी डिवाइस होगी, रिसीवर आपकी फ्रेंड की या हो सकता है आपके बहन भाइयों में से जिसको भी आपने मैसेज सेंड करना है उनकी डिवाइस रिसीवर होगी। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो मोबाइल नेटवर्क हो गया। मोबाइल नेटवर्क जो है वो इन पे सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। इनकोडर डिकोडर, ये इनकोडर आपकी डिवाइस में मौजूद होगा, डिकोडर आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस है जहाँ पे मैसेज रिसीव होना है वहाँ पे मौजूद होगा। इसके अलावा
अगर हम पिक्चर और साउंड और वीडियो डाटा सेंड करने की बात करें तो बेटा ये हम व्हाट्सएप पे डेली हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। हम व्हाट्सएप पे पिक्चर्स शेयरिंग कर रहे होते हैं, हमें रिसीव भी हो रही होती हैं, ऑडियोज़ मिल रही होती हैं, हम सेंड भी कर रहे होते हैं, वीडियोज़ भी, सब कुछ जो है वो हम वो सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। तो हम डाटा कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे कर रहे हैं। बस ये है कि हमें कभी इसका फॉर्मली पता नहीं था। चलें अब उसके अगले वाले पार्ट ये जो मैंने आपको, ये तो ऑलरेडी मैंने करवा दी हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब इनकोडर और डिकोडर, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इनकोडर और डिकोडर क्या होता है तो इसमें देखें, इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होते हैं कुछ कि या तो ज़ीरो, अगर हम इसको कहें ज़ीरो और ये वन है, या तो ज़ीरो लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर वन पे एग्जिस्ट करते हैं। मसलन ये, ठीक है जी, ये एक सिग्नल है जो कि यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे आके वन हो गया, इधर भी वन रहा, यहाँ पे फिर आके ज़ीरो हो गया। इस तरह से ये एक डिजिटल सिग्नल है। तो अब डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो तो डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो, ये वन, फिर उसके बाद ये वन, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वन रहा, यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो रहा, यहाँ से यहाँ भी वन रहा और यहाँ भी वन रहा। तो बहरहाल इसको आप इतना ज़्यादा इन डेप्थ ना देखें, मैं आपको जनरली एक बता रही हूँ बात। तो ये तो बिट्स की फॉर्म में है। अब ये पूरा जो सिग्नल है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो हम आगे भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस सिग्नल का जो डाटा है वो है 0 1 0 1 1 1। अब ये जो डाटा है, ये डाटा अगर कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर हम सेंड करें तो ये उसके ऊपर सेंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए डाटा की ये फॉर्म होना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं वेव फॉर्म या फिर एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इधर देखते हैं कि इनकोडर क्या होता है। इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है जी। और फिर डिकोडर क्या होगा? डिकोडर वो डिवाइस होगी, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे सेंडर है, इधर सेंडर बैठा हुआ है, सेंडर ने मैसेज टाइप किया, जो भी था, मैं मसलन सेंडर ने मैसेज टाइप किया हेलो, सेंडर ने मैसेज टाइप किया हेलो। हेलो जो था वो डिजिटल सिग्नल्स में मशीन के अंदर इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है जी, इस फॉर्म में वो ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद होता है। अब ये वाला डाटा जो है वो एज इट मशीन के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता, ये कन्वर्ट हुआ इस फॉर्म में, वेव फॉर्म में। अब जब वेव फॉर्म जो है आगे ये जब वेव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर डाटा जब वो ट्रैवल करके आगे किसी न किसी रिसीवर में रिसीव हुआ। जब किसी रिसीवर ने इस डाटा को जब रिसीव किया तो ये डाटा था इस एनालॉग फॉर्म में, और ये जो रिसीवर है, ये कोई डिवाइस है, ये फिर डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड करती है। तो इस डिवाइस के अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होगा डिकोडर, जो इस डाटा को वापस 0 1 0 1 1 1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। और फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अब इस डिवाइस को पता चलेगा कि 0 1 इसका मतलब, इस पूरे डाटा का मतलब क्या है, हेलो। ठीक है जी। तो इस तरह से डाटा कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म होती है। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर अपना मैसेज अपनी फॉर्मेट में टाइप करता है जो यूज़र के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है। मशीन उस मैसेज को इस फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करती है, मशीन लैंग्वेज में। तो जब वही डाटा किसी ट्रांसमिशन मीडियम पे ट्रैवल करने लगता है तो वो डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एनालॉग फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो गया, आगे रिसीवर तक वो पहुंच गया, तो रिसीवर के पास डिकोडर एक कंपोनेंट मौजूद होता है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब ये डिजिटल सिग्नल्स का इसको पता है कि इस डिजिटल जो सिग्नल है और जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है हेलो। तो इस तरह से ये मैसेज जो है वो जो रिसीवर है उसके मोबाइल में, उसके डिवाइस में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो इनकोडर और डिकोडर है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब आगे क्या है, द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट सक्सेसफुली, सॉरी, सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। यहाँ पे एक छोटी सी और बात मैं ऐड करूँ कि ये जो डिवाइसेस हैं, सेंडर और रिसीवर,
ये अंडरस्टैंड करते हैं डिजिटल फॉर्मेट को, और जो दरमियान में ट्रांसमिशन मीडियम है वो अंडरस्टैंड करता है एनालॉग फॉर्म को। तो इस वजह से सेंडर के पास जब वो डाटा सेंड करेगा तो उसके अंदर डिकोडर इनकोडर मौजूद होगा जो उसके डाटा को कन्वर्ट करेगा ट्रांसमिशन मीडियम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो फिर जब रिसीवर के पास जब वो मैसेज जब चला जाएगा, रिसीवर के पास जब वो मैसेज चला जाएगा तो वो वापस, जी बेटा बेटा आप उधर जाओ, मैं आ रही हूँ, रिसीवर के पास वो मैसेज जो है वो वापस उसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है, डिटेल से है कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। अब इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव। अच्छा, पहले सिग्नल की सिंपल डेफिनेशन है। सिग्नल क्या है? ये एक वेव है। कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, लाइट वेव भी हो सकती है। वेव है दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। ठीक है जी। अब वो वेव या तो प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। अगर वेव प्रेजेंट होगी तो हम उसको कहेंगे कि उसकी वैल्यू है 1। अगर तो वेव एब्सेंट है तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू है 0। ये अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान करें तो ऐसे करें कि ये जैसे लाइट है हमारी, बिजली, हम कहते हैं कभी जब लाइट चली जाती है तो हम कहते हैं लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है से मतलब ये है कि सिग्नल जो है वो उस टाइम 0 है। जब लाइट आ जाती है तो हम कहेंगे अब सिग्नल की वैल्यू जो है वो 1 है। ये सिग्नल्स भी ऐसे ही पल्सेस होती हैं जिनकी प्रेजेंस ऑफ पल्स होती है और एब्सेंस ऑफ पल्स होती है। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे उनको वैल्यूज़ दी जाती हैं। यहाँ पे बुक में सिर्फ ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। मैं इनके डिफरेंट नेम्स में आपको बताती हूँ। अगर तो इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो 1 है, 1 का दूसरा नाम क्या है? ऑन भी इसी को कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ट्रू भी इसी को कहते हैं और इसी का और नाम हाई भी है। ठीक है। ये जो पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ पल्स है उसके डिफरेंट नाम है। उसको 1 भी कहते हैं, ऑन भी कहते हैं, ट्रू भी कहते हैं और उसको हाई भी कहते हैं। ठीक है। अब जो दूसरी है जो एब्सेंस ऑफ पल्स, एब्सेंस ऑफ सिग्नल, उसका हमारी मशीन लैंग्वेज में उसकी वैल्यू है 0। अब उसको फॉर्मली अदर सब्जेक्ट्स में हम उसको ऑफ भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता जाएगा कि इसको और क्या क्या कहना है। ऑन की जगह कंपैरिजन में ऑफ, ट्रू के कंपैरिजन में आ गया फॉल्स, हाई के कंपैरिजन में आ गया लो। तो ये सारे इनको कहते हैं लॉजिक वैल्यूज़। ठीक है जी। ये लॉजिक वैल्यूज़ क्या हैं? 1 के डिफरेंट नेम्स ये हैं और 0 के डिफरेंट नेम्स ये हैं। तो अब हम आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सिग्नल क्या है? सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम का पूरा डिटेल्ड टॉपिक आ रहा है आगे, वहाँ पे हम देखेंगे। इसमें एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है और एक वायर्ड मीडियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे उसमें थोड़े टाइम के बाद आएंगे। अब यहाँ से बेटा कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स, डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स। ये ऊपर इनकोडर और डिकोडर वाले टॉपिक में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है जी। बाइनरी फॉर्म लाइक 0 and 1 और the digital signals are in the form of electric pulses on and off. These signals are in discrete form. Discrete form का मतलब ये है कि या तो वो दरमियानी वैल्यू नहीं होगी, या तो वो होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, दरमियान वाली कोई बात नहीं हो सकती। 0.75, 1.9 ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। होल वैल्यूज़ में होंगी, होल डिजिट्स में होंगी, दरमियान वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे अगर इसको देखें, या तो वो सिग्नल एब्सेंट है या तो फिर बिल्कुल डायरेक्टली प्रेजेंट है, और जितनी टाइम तक वो प्रेजेंट रहेगा उसके बाद डायरेक्टली 0 पे आ जाएगा। उनमें कोई इस तरह वाली बात नहीं आ रही कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं जा रहा, ये बात नहीं है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। तो इसको हम डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। जब ये लो आएगा, लो होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता लो नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, बिल्कुल सीधा डायरेक्टली 0 पे चला जाएगा इसका सिग्नल। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो आगे क्या है?
डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। लो एरर रेट्स क्या है, बहरहाल इस बात को भी आप हजम करें, ये बहुत डीप बात है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। अब ये हाई क्यों होते हैं, अच्छी इनसे डाटा ट्रांसमिशन क्यों होती है, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो डेप्रिशिएट कर जाते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि उनकी वैल्यूज़, जैसे अगर मिसाल के तौर पे हमने सिग्नल भेजा था ये, तो वो सेंड होते होते उसकी क्वालिटी लो हो गई, इतना हो जाएगा जिसकी वजह से वो ट्रांसमिशन क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उनमें डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद बेटा आप ये पढ़ लीजिएगा, ये वही डिटेल है जो मैंने आगे आपको बता दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं, कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेव, जो यहाँ पे बताया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के दिखा दी है। ठीक है जी। द वेव इज़ ऑल्सो नोन एज कैरियर वेव। ठीक है जी। फोन लाइन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। ये जो हमारी लैंडलाइन कनेक्शन है फ़ोन का, उसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ और टर्म्स हैं एनालॉग सिग्नल्स के साथ, तो हम उनको देखते हैं। जो फिज़िक्स वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उसको, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। ये बेस लाइन है, सिग्नल जो है वो इसके ऊपर ट्रैवल करेगा। ठीक है जी। अब सिग्नल की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम डेस्टिनेशन जो वो रीच कर रहा है, और वो कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी या मिनिमम डिस्टेंस जो वो रीच कर रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी वेवलेंथ। ठीक है जी। वो नाम तो बहरहाल इसमें नहीं किया हुआ। तो जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर रहा है, ये इसको कहा हुआ है जी एम्पलीट्यूड। और एक सेकंड में जितने सिग्नल्स पास होंगे उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्नल्स के ट्रैवल करने की जो स्पीड है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ से इन कॉन्सेप्ट्स को हम देख भी लेते हैं। अच्छा जी। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, लाइट, साउंड, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सारे के सारे क्या हैं, एनालॉग सिग्नल्स हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इसकी आसान डेफिनेशन ये भी लिख लें, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन अ यूनिट टाइम पर सेकेंड, या चले यही डेफिनेशन जाने दें। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या है, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है इसको हाइट कहते हैं, और ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको कहते हैं वेवलेंथ। बहरहाल ये आपकी बुक में नहीं है तो इसको बहरहाल जाने दें। उसके बाद बेटा आ जाता है जी एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जाम्पल, कि डाटा जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले टेक्स्ट डाटा हो सकता है, जो हम मैसेजेस लिखते हैं जिनके अंदर वर्ड्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, उनके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग देख लें, आप मोबाइल में टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश में भी टाइपिंग करते हैं, उर्दू में करते हैं, नंबर्स ऐड करते हैं, स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं। मसलन आप मैसेज के अंदर लगा देते हैं कहीं पे क्वेश्चन मार्क, कहीं पे ब्रैकेट लगा देते हैं, डॉट लगाते हैं, ये डबल कोटेशंस लगाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट डाटा। दूसरा आता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। ठीक है। और वो नंबर्स जो हैं वो हो सकता है उनके साथ साइन भी हो, कभी पॉजिटिव साइन के साथ भी आ सकते हैं, कभी नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इमेज डाटा टाइप। इमेज डाटा टाइप के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, ग्राफ, चार्ट वगैरह, ड्राइंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें इमेज डाटा टाइप में आ जाती हैं। जैसे आप लोग ये देखें कि आप अगर पेंट में, मोबाइल का जो पेंट है, कंप्यूटर के अंदर जो पेंट की जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो कुछ भी आप ड्रॉ करें, आप अपनी कुछ भी कोई कंप्यूटर ड्रॉ कर दें, उसके ऊपर लाइंस वगैरह डिफरेंट यूज़ करें, उसके ऊपर कलर्स यूज़ करें, जो भी आप उसके ऊपर बनाएंगे, जब आप उसको सेव करेंगे तो वो एज पिक्चर सेव होगी। इसी तरह से कैमरे में आप जो कुछ कैप्चर करते हैं, स्टिल इमेजेस जो हैं वो सारी की सारी वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ऑडियो है। ऑडियो जो है वो साउंड किसी भी फॉर्म में, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, चलें ये तो खैर वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें हम वीडियो को सेपरेट भी करें। बहरहाल जो भी
हेयरेबल ऑडिबल जो भी डाटा होगा उसको हम ऑडियो कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसको हम सुन सकते हैं वो ऑडियो फॉर्मेट है। अब आपके सॉन्ग में किसी ने आपके मोबाइल में किसी ने कोई सॉन्ग भेजा तो वो ऑडियो है। किसी ने कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा तो वो भी ऑडियो है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं वीडियो। वीडियो का भी आप लोगों को पता है, तो वीडियो का यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस। वीडियो होती क्या है एक्चुअली? फुल मोशन इमेजेस। इसमें बहुत सारे इमेजेस कंबाइन किए हुए होते हैं जिनको स्पीड के साथ एक दूसरे के बाद चलाया जाता है और उसके साथ ऑडियो कंबाइन की हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं वीडियो। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट। जैसे आप ये इस वीडियो को देख लें, ये जितने भी एक्शंस हैं, बुक जो है मैं साइड पे कभी कर रही हूँ, मेरे हाथों की मूवमेंट है, या बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी मैं लिख रही हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मूवमेंट्स हैं। ठीक है, चलें जी। ये टॉपिक आज इस वीडियो में इतना टॉपिक आपका हो गया एंड। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।